acceleration is called as, then the motion is called as, क्या बोलेंगे? The motion is called as non-uniform acceleration motion. acceleration motion. Any problem, anyone? हाँ, इसको याद रखने का तरीका? No, sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये है पहला डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन ठीक है सिखाऊंगा मैं आपको, ये लिख लो सब लोग, कम ऑन एवरीवन, लिख लो। इसके नीचे लिखना, ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म के नीचे लिखना। हाँ मंदार लिख रहा हूँ। हो गया एवरीवन? नो सर। चलो रुक जाओ। Sir, we can say it like this also. क्या हुआ? We can say like this also, motion in which acceleration of the body is always same. हाँ चलेगा, इस कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, चलेगा। चलो रुक जाओ, अभी सेकंड डेफिनेशन लिख समझते हैं, ध्यान दो। देखो सबका ध्यान यहाँ पे, ये पूरे सिनेरियो से हमको एक चीज समझ में आया था कि यहाँ का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ का भी एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा। अच्छा, वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज कैसे हो रहा है? एक्सेलरेशन कब होता है? वेलोसिटी के चेंज की वजह से होता है ना? तो अब वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी यहाँ पे कितना था? 0 था। वेलोसिटी यहाँ पे कितना था? बोलो यार, वेलोसिटी क्या 0 था यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ? करके देखो, 2 - 0 is 2 है ना? अच्छा, यहाँ पे कितना था वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना था वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड ना? यहाँ पे कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड है ना? तो कितना चेंज हुआ यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड का। तो इससे भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा V माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा, चलेगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज एक्सेलरेशन। तो देखो अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एनी मोशन is called as uniform acceleration motion. Any motion is called as uniform acceleration motion if the object travels, देखो अच्छे से सुनो भैया, if the object travels, या फिर ऐसे बोल सकते हैं if the change, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा V मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एनी मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन इफ द चेंज इन वेलोसिटी
if the change in velocity is equal, the change in change in velocity, if the change in velocity is equal, delta v is equal in equal interval of time. देखो ये फॉर्मूला को देख के ये डेफिनेशन बनाना है हमको. देखो वापस बता रहा हूं मैं व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. डेल्टा v को हम लोग एक बार नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. अब मैं पूछ रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब क्या? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इज अ मोशन इन व्हिच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. The change in velocity of an object is equal. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आओ, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? 2 मीटर. यहाँ से यहाँ पे कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? 2 मीटर पर सेकंड. इक्वल वेलोसिटी का चेंज हुआ, डेल्टा v इक्वल हुआ, है ना? है ना? और टाइम यहाँ पे कितना था? 1 second. टाइम कितना था? 1 सेकंड. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? वही बोला मैं. क्या बोला मैं? फॉर्मूले से देखो. if the any motion is called as uniform acceleration motion if, उसका फॉर्मूला देखो, if the change in velocity is equal in equal interval of time. समझाए? अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में देखो, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल करके बताओ. 2 मीटर पर 2 मीटर सेकंड. पर सेकेंड. अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना चेंज हो रहा है बताओ? 6 माइनस 2s 4 meter per अब मुझे बताओ क्या चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है क्या यहाँ पे और यहाँ पे? नहीं. तो इसका डेफिनेशन बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का सेकंड डेफिनेशन बनेगा. देखो फॉर्मूला तो सेम ही है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन इज व्हाट? बोलो. डेल्टा t अपॉन डेल्टा t. तो if change in velocity of an object is unequal, मतलब डेल्टा भी हमारा इक्वल नहीं है अभी. if change in velocity of an object is unequal in equal interval of time, in equal interval of time. रोशन लीव करके वापस ज्वाइन करके देखो, शायद ठीक हो जाए. सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes sir. हमें उन्हीं नहीं रहे. ठीक है रोशन, लीव करके देखो, वापस ज्वाइन रीजॉइन करके देखो. आप लोग को समझा एवरीवन? तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एनी मोशन, बोलो, एनी मोशन इज कॉल्ड एज, बोलो, एनी मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? Non-uniform acceleration motion. Any motion is called as non-uniform acceleration motion if the change in velocity, delta v है ना? delta v मतलब क्या? Change in velocity is unequal. If the change in velocity is unequal in Equal interval of time तो equal ही था, 1 second ही था, है ना? बस velocity unequal amount. समझाए क्या? ये दो डेफिनेशन समझाए. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का पहला डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का दूसरा डेफिनेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का पहला डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का दूसरा डेफिनेशन. पहला डेफिनेशन याद करने का तरीका सिर्फ ये, a इज इक्वल टू कांस्टेंट याद करना. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन पूछा मैं. फर्स्ट डेफिनेशन, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी is constant, then the motion is called as uniform acceleration. Uniform. Definition बताओ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का. if the acceleration of body is not constant, motion is called as non-uniform. ये हो गया पहला डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या है? देखो इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी के टर्म्स में से फॉर्मूले को याद किया हमने पहले, बरोबर. सो व्हाट इज सेकंड डेफिनेशन? Any motion is called as
non-uniform acceleration motion if the velocity change, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा वी मतलब क्या? If the change in change in velocity velocity equal in equal interval of time, and the acceleration, non-uniform acceleration motion is a motion in which, इसको क्या बोलते हैं? Acceleration. क्या बोलते हैं इसको? acceleration डेल्टा वी को क्या बोलते हैं? If the change in change velocity in velocity change is in velocity unequal in equal equal interval of time. हो जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन याद पक्का, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेफिनेशन याद हो जाएगा। मोशन इज कॉल्ड non-uniform motion if the change in velocity is unequal amount in equal interval of time। बस सिंपल है। चलो लिख लो फटाफट। सर लो सर ये दोनों डेफिनेशन से अगर आपने पूछा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है तो फिर से सेकंड वाला बोला तो चलेगा ना श्री? हाँ, चलेगा। मैं दोनों ही पूछूंगा, लेकिन ओके सर, दोनों पूछूंगा दोनों डेफिनेशन बताओ। तो आपको ये दोनों याद रखना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, या फिर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हुआ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो भी यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ नॉन यूनिफॉर्म, और चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो भी नॉन। सिर्फ ये चीजें याद रखना है आपको। बस ये देखो, ये बॉक्स याद रखना है, ये बॉक्स याद रखना है, ये बॉक्स याद रखना है। ये डेफिनेशन तो आप खुद बना लो, समझ रहे हो ना? इसको डाउट वापस बताऊं मैं? नहीं एवरीवन? नो सर। हो गया? No. ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ही है बंदा। ये सेकंड डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। सेकंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन था, ऊपर वाला फर्स्ट डेफिनेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का देखो ना, लाइन बना ना, ये देखो ऊपर देखो। हाँ हाँ सर है ना? सर वो नीचे का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है ना? हाँ ये वाला ना, और सर उस बाजू का ये वाला नॉन यूनिफॉर्म। ये वाला बोले ना यूनिफॉर्म। हाँ सर। ये वाला सर आपने पूछा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का और डेफिनेशन पूछा, तो दोनों में से एक बोलना है। नहीं, मैं दोनों ही पूछूंगा, एक नहीं पूछूंगा। आपको ये बॉक्स भी याद रखना है। If the acceleration of body is constant, then the motion is called uniform motion. If change in velocity is by equal amount in equal interval of time, then the motion is called as uniform motion. चलो आगे बढ़ते हैं। आया ना? हो गया लिख के सबका? Sir, 2 minutes. 2 minutes, man. 2 minutes is such a big time, you know. क्या मैं टॉपिक को टिक कर लूं अभी? सबको आ जाएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब क्या?
Yes, sir. कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? वापस सिखाऊं मैं? हाथ उठाओ। वर्चुअली है एड्रेस तो करो। यूनिफॉर्म मोशन नहीं समझ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नहीं समझ में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं। सब टॉपिक का नाम पढ़ो, पढ़ो। पढ़ो। Positive, negative, and negative, zero acceleration. zero, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। चलो सबका ध्यान यहाँ। केस नंबर 1, सबका ध्यान यहाँ। केस नंबर 1, हमारे पास एक कार है। ये कार का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। पहले कार आगे गया, कार का वेलोसिटी हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। और ये होने को जो टाइम लगा, रूपाली यहाँ पे ध्यान दो, ये होने को जो टाइम लगा वो था 1 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मैम। ठीक है, Yes. अब मैं आपको पूछा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ, क्या फॉर्मूला बोलोगे? डेल्टा वी अपॉन Delta V upon delta डेल्टा t. वी अपॉन डेल्टा टी। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे बोलो? 4। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2। फाइनल टाइम कितना है? 1। इनिशियल टाइम कितना है? 4 - 2 is 2, 4.1। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। Yes, sir. क्या ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? Positive. Positive. केस नंबर 2, मेरे पास एक कार है। ये कार इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था, फिर बाद में कार स्लो डाउन हुआ, ब्रेक मारा और वो आया 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ये होने के लिए टाइम लगा 1 सेकंड। चलेगा? चलेगा? अच्छा मुझे बता, अब इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता, क्या लिखूं? Delta V. Delta V upon डेल्टा वी को कैसे लिखते हैं? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बरोबर। डेल्टा टी को कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 1। 1, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2, 1 - 2। अच्छा, फाइनल टाइम कितना है? 1, गुड। इनिशियल टाइम कितना है? 0, बताओ 1 - 2 कितना होता है? 1. 1 - 2 होता है -1, क्योंकि 2 का साइन बड़ा है ना, 2 बड़ा नंबर है, तो 1 से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा? -1। नहीं समझा? ये समझा है सबको? Yes. सब फलक को नहीं समझा क्या? फलक नहीं समझा? अरे देखो ना, 2 - 1 क्या होता है? 1, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे +2 है और ये -1 है, तो प्लस और माइनस को माइनस किया तो माइनस करना पड़ेगा। और अपन साइन किसका देते हैं? हमेशा बड़े नंबर का साइन देते हैं, तो ये +1। अच्छा, ये इसका उल्टा हो गया, -2 +1 हुआ, तो -2 +1, इन दोनों को माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये मालूम है ना आपको? तो -2 +1 है 1, लेकिन बड़े नंबर का साइन कौन सा है? माइनस, इसलिए माइनस। 3 - 2 क्या होगा? 1, और 2 - 3 क्या होगा? समझा? नहीं समझा पलक? समझा। ओके फाइन।
अब मुझे बताओ 1 माइनस टू की वैल्यू बताओ कितना होना चाहिए। 1 माइनस टू का वैल्यू कितना आना चाहिए? -1 -1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, चलेगा? 1 यस -1 तो एक्सेलरेशन का वैल्यू था -1 मीटर पर सेकेंड। ये देखा क्या आपने यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था इसका वैल्यू क्या था? क्या था? पॉजिटिव था। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। -. नेगेटिव So acceleration motion is a motion in which acceleration of a body is increasing. No, acceleration of body is constant. Sorry, positive acceleration of motion of a body is a motion in which acceleration is always positive. नाम से समझो ना. And negative acceleration is acceleration motion in which the acceleration of a body is always -. इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, मंतर बाद में लिखो। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपके कार का स्पीड पहला 2 था बाद में 4 हुआ, मतलब कार का स्पीड बढ़ रहा है तो आपका बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर कार का स्पीड कम हो रहा है, देखो 2 से 1 में आया ना, तो कार का स्पीड कम हो रहा है तो आपके बॉडी पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। आपको पता है एक और एक्सेलरेशन होता है, जीरो एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, क्या बोलेगा? कार है, ये इस पोजीशन से आगे बढ़ा इस पोजीशन पे, और इसको यहाँ पे जाने के लिए लगा टाइम 1 सेकेंड। यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताया कि एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यस। डेल्टा वी का फॉर्मूला बता मुझे क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस Final velocity minus initial velocity. क्या होता है? Final time minus initial time. फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 2. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2. फाइनल टाइम कितना है? 1. इनिशियल टाइम कितना है? 0. 2 minus 2 is what? 0. 0 And 0 is 1. 1 any number is 0. देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया? 0। तो if there is no acceleration of a body then the motion is called as zero acceleration motion। बोलने का मतलब क्या है कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अगर आपके बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? 0 acceleration. Are you sure everyone? पक्का? चलो लिखिए। इसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ना, इसके नीचे जगह छोड़ना, और इसके नीचे जगह छोड़ना। हो गया एवरीवन? नो सर
सुभाश्री, निधि वीडियो ऑन करो, साहिल, हाँ यशस्वी आप भी ऑन रखो, सुभाश्री, जिसका भी नाम श्री से खत्म होता है इनको वीडियो ऑन रखने में प्रॉब्लम होता है क्या? कुछ ऐसा डॉक्टर को दिखाओ यार, कुछ इश्यू है लगता है आप लोगों को। अब तो सो रही थी मैडम सुभाश्री। No, sir. Are you sure? Yes, sir. What is 50 minus 27? जल्दी बोलो। देखा नहीं आया, सो रही थी अब। साहिल, साहिल वेक अप। साहिल तो सो ही गया शायद, उठ ही नहीं पा रहा है। साहिल वेक अप, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 दिख रहा है मेरे को, बुक रखा है आपने। नहीं था। अच्छा नहीं सोए थे पक्का? नहीं था, नहीं सोए थे? सोया नहीं तो मैं लिख रहा था। अच्छा लिख रहे थे, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हो? बोलो क्या लिख रहे हो? निधि मैडम, निधि भानुशाली है, निधि शंकर। अच्छा मतलब ये श्री से नाम जिसका खत्म होता है और निधि से नाम जिसका चालू होता है, ये लोग को अलाउड नहीं है इंडिया में वीडियो ऑन रखने का। निधि वीडियो ऑन करो यार, क्या कर रहे हो? साहिल वापस सोने चले गए क्या? अच्छा नहीं, चलो सब लोग लिखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नीचे लिखो, इफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नीचे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the velocity of an object is increasing, if the velocity of an object is increasing, then the acceleration of the body is क्या होगा? Positive. पॉजिटिव। निधि शंकर आपका वीडियो ऑन बोल रहा, मुझे तो आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है मैडम। सर एक्सेलरेशन ऑफ, if the velocity of an object is increasing, then if the velocity of an object is increasing, then the acceleration of the body will be, then the acceleration of the body will be what? Positive. बहुत सिंपल चीज है यार, अगर आपकी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन को बोलेंगे पॉजिटिव, अगर आपका बॉडी का वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना वहां पे भी, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना वहां पे भी, तो आपके एक्सेलरेशन को बोलेंगे नेगेटिव। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन के नीचे लिखो, if the velocity of an object, if the velocity of an object is decreasing, if the velocity of an object is decreasing, the velocity of an object is decreasing, then the acceleration of a body, then the acceleration of body will be negative, and the acceleration of the body will be negative. ये समझा क्या आप लोग को? एवरीवन, अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन बोलो? Negative. और बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। और अगर बॉडी का वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन? Zero. जीरो। सबको समझाइए। तो चलो जीरो एक्सेलरेशन के नीचे लिखो, इफ, मंदर समझ रहा है ना? यस सर। ओके, रोशन आपको? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन सर ऑब्जेक्ट, जीरो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन नहीं दिया। कौन सा? हाँ तो वही दे रहा हूँ ना मैं भी, जीरो एक्सेलरेशन के नीचे लिखना है आपको, इफ
the velocity of an object, Shri Subhashri, if the velocity of an object is not changing, then if the velocity of an object is not changing, then the motion, the acceleration of a body will be on the acceleration below Zero acceleration. Zero acceleration. very good. The velocity of an object is constant and not changing, then the acceleration of the body will be zero acceleration. सबको यहाँ तक समझ में आया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ये सब समझ में आया? देखो ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म करता है ये चैप्टर का। आपके देखो ध्यान दो, हमने अभी तक क्या क्या सीखा एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, फिर लेक्चर खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से सबको ये समझ में आता है व्हाट इज मोशन? Yes. Yes. What is motion? बोलो मुझे, बताओ। The change of position of Change of position of an object to its surrounding is called as motion. Is called as motion. ये मोशन को सीखने के लिए हम लोग ने पहले 4 पैरामीटर पढ़े थे, आपको याद होगा तो। सबसे पहला पैरामीटर था हमारा Distance. बातें क्या पढ़ा हमने? Displacement. फिर क्या पढ़ा हमने? Speed. फिर क्या पढ़ा हमने? Velocity. इसको किसमें मेजर करते थे हम लोग? मीटर्स। Meter. डिस्प्लेसमेंट को मीटर, Meter. को मीटर Per second. वेलोसिटी को मीटर पर। Meter per second. इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन, है ना? एक्सेलरेशन को किससे मेजर करते थे? मीटर पर सेकंड। Meter per second square. क्या आप लोग को इतने कॉन्सेप्ट याद है? पक्का सबका डेफिनेशन याद है? डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द Length of Length of axis traveled by a body. displacement is a Minimum distance traveled by a body from starting point to finishing point. It's called Speed is distance. the distance traveled by an object in a unit time. Okay. Speed is the distance traveled by an object in unit Time. velocity is displacement of an object Of an object. unit time, है ना? एक्सेलरेशन क्या सिखाया था आपको? The change in velocity of an Change in object velocity with respect to its time. is known as एक्सेलरेशन में भी हमने 2 मोशन सीखा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन एंड Non-uniform acceleration motion. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के 2 डेफिनेशन सीखे थे हमने, है ना? पहला डेफिनेशन याद रखने का तरीका क्या था? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। एक और डेफिनेशन क्या था? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये याद है आप लोग को, है ना? और इसके बाद अभी हमने क्या सीखा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड Positive, negative, and zero acceleration. पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा Increase होगा. है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और जीरो Decrease एक्सेलरेशन होगा होगा जब बॉडी का वेलोसिटी सेम है। क्या आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक? आया ना? Yes, sir. 100%। अगर आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमारा बेसिक सब कवर हो जाएगा। पक्का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को? कुछ भी डाउट है? कुछ भी एनीवन? चलो अभी मैं आपका डाउट्स लूंगा, किसी को कोई डाउट है पूछो मुझे कुछ। कोई भी इसमें जितना भी टॉपिक्स मैंने सिखाया है, कोई टॉपिक समझ में नहीं है आपको, कुछ है ऐसा? देखो एक बार और पूछो मुझे। सारे टॉपिक को गो थ्रू करके देखो और पूछो मुझे कुछ भी। ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कुछ भी रहेगा पूछो मुझे। कम ऑन एवरीवन।
देखो कुछ सारे टॉपिक को गो थ्रू करो। Distance, displacement, examples, circumference, circles, scalars and vectors, distance and displacement and scalars and vectors, speed and velocity, scalars and vectors, acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration motion, positive acceleration, negative acceleration, zero acceleration motion, सब कुछ देखो। टाइप 1 न्यूमेरिकल देख लो कैसे सॉल्व किया था। हो गया? कोई डाउट नहीं है? एवरीवन, किसी को भी नहीं ये क्लासरूम में डाउट होगा? हो ही नहीं सकता यार। इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है। किसी को भी कोई डाउट नहीं आएगा, झूठ बोल रही। और आप लोग भी इतने कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट लगते नहीं हो मेरे को, कुछ भी डाउट नहीं है। कम ऑन सर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कैन यू एक्सप्लेन अगेन? क्या हुआ? क्या हुआ रूपाली? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी नहीं आता है आपको? सर, एक्सप्लेन इट अगेन। देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है मालूम है क्या? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बताओ। यस सर। हाँ, इट कैन बी मेजर, एनीथिंग कैन मेजर। हाँ, इस दुनिया में कोई भी चीज जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेट, वर्क एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारा? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है फिर? इमोशंस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, सॉरोनेस, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये सब नहीं पता कर सकता ना आप कितने अच्छे इंसान हो। ये मैं मेजर कर सकता हूँ क्या? आप 20 kg अच्छे हो, आप 50 मीटर अच्छे हो? नहीं ना, अपन ये सब मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारी चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं बोलेंगे। आपको फिजिकल क्वांटिटी समझा रूपाली? So anything which can be measured is called as physical quantity. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस दुनिया में कोई भी चीज इसको अपन मेजर करते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या फर्क है? देखो, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया में दो, पहला जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए हमको सिर्फ उसका वैल्यू देना पड़ता है। वैल्यू, एक होता है वैल्यू, वैल्यू का एक और नाम है मैग्नीट्यूड, और एक होता है डायरेक्शन। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिसको बताने के लिए सिर्फ आपने उसका वैल्यू दे दिया ना, बहुत हो गया। फॉर एग्जाम्पल टाइम, जब मैं आपको टाइम पूछता हूँ, आप मेरे को टाइम क्या बताओगे डायरेक्टली? अभी टाइम क्या हुआ? 3:30 बजा, 4 बजा, 5 बजा, मतलब क्या वैल्यू दे रहे हो ना आप? क्या आप वैल्यू के साथ कोई डायरेक्शन दे रहे हो क्या मेरे को? नो। उससे फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं। तो ऐसा स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी which requires only magnitude for its representation. क्या उसको बताने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को सिर्फ क्या लगेगा? मैग्नीट्यूड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इस दुनिया में ऐसा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ वैल्यू बोल के नहीं समझ सकते आप लोग। फॉर एग्जांपल, ये फोर्स। अगर फोर्स मैं बोल रहा हूँ, फोर्स का वैल्यू है न्यूटन में बता दिया मैंने 5 न्यूटन, ठीक है? और मैं आपको पूछूं कि ठीक है, मैंने 5 न्यूटन, ये डब्बे के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये डब्बा है मेरा, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, मुझे बताओ ये डब्बा कहाँ पे हिलेगा? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं 5 न्यूटन ऐसे अप्लाई किया तो आगे बढ़ेगा, 5 न्यूटन ऐसे अप्लाई किया तो पीछे आएगा, 5 न्यूटन ऐसे अप्लाई किया तो ऊपर जाएगा, 5 न्यूटन ऐसे अप्लाई किया तो नीचे आएगा। मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ दुनिया में सिर्फ F = 5 न्यूटन बोल के हम लोग नहीं बता सकते, फोर्स को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको वैल्यू भी तो देना ही पड़ेगा, 5 न्यूटन तो बताना ही पड़ेगा, उसके साथ बोलना पड़ेगा इसका डायरेक्शन ऐसे एक्ट हो रहा है। सो वेक्टर क्वांटिटी इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी।
which requires both magnitude and Direction. इस दुनिया में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको बताने के लिए आपको वैल्यू के साथ उसका डायरेक्शन भी बताओगे तब सेंस बनेगा उसका, समझा? इसलिए हमारा डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या देखा था, आप आगे जाओ पीछे जाओ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आगे जाओगे तो वो प्लस करता जाएगा, पीछे आओगे तो भी प्लस करता जाएगा और टोटल अपने को एक डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं करता था, आप आगे जाओ तो प्लस करता था, पीछे जाओ तो माइनस करके जीरो बना देता था। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन के साथ खुद को चेंज करता है। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ खुद को कभी चेंज नहीं करता। तो डिस्टेंस इज अ Scalar quantity. वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड से बनता है, डिस्टेंस से बनता है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किससे बनता है? डिस्प्लेसमेंट से बनता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको क्या लगता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पक्का? चलो रूपाली, और कोई डाउट किसी को? नहीं है? ओके फाइन। प्लीज कैन सेंड द पीडीएफ बिकॉज़ माय नेटवर्क। ओके ओके, हाँ बोलो। सर पीडीएफ सेंड करोगे आप? हाँ मैं वो अभी तुरंत करता हूँ पीडीएफ। और कुछ? ओके चलो देन, बाय बाय। सब लोग पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय। Bye. Bye, sir. बाय। बाय सर।